वह टॉल्किन के सबसे यूनिक और सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर्स में से एक था। उसने द वन रिंग को 478 ईयर्स तक रखा और उस वन रिंग ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी अर्ली लाइफ और अपनी डेथ तक एक बहुत लंबा रास्ता तय किया। मिडल अर्थ पर वह एक अकेला क्रीचर था जिसने मिडल अर्थ के हीरोज और उसके विलन्स के साथ कई सारे एनकाउंटर किए। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम गोलम की पूरी लाइफ स्टोरी को कवर करेंगे। स्मीगल का जन्म ग्लैडनफील्ड के वेल में एंडविन नदी के किनारे 433 एज में हुआ। स्मीगल एक स्टुअर्ट हॉबिट होता है। मिडल अर्थ पर हॉबिट्स की 3 वैरायटी थी और स्टुअर्ट हॉबिट उनमें से एक थे। स्मीगल की अर्ली लाइफ वॉचफुल पीस के दौरान होती है जब सोरोन ईस्ट में छुपा हुआ था। स्मीगल हॉबिट्स की एक रेप्यूटेबल फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी ग्रैंड मदर सभी स्टुअर्ट हॉबिट्स की हेड थी। इसके बाद 2463 में अपने बर्थडे के दिन स्मीगल अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड डीगल के साथ फिशिंग करने एंडविन नदी में उतरता है। इसी दौरान डीगल को एक बड़ी मछली पानी में खींच लेती है और वहीं पर डीगल को एक रिंग मिलती है। डीगल उस रिंग से अट्रैक्ट हो जाता है और वो उस रिंग को स्मीगल से छुपाने लगता है। लेकिन स्मीगल को जब वो रिंग दिखती है तब वो उस रिंग को लेने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें स्मीगल डीगल को मार देता है और रिंग को अपने पास रख लेता है। इसके बाद स्मीगल 4th रिंग बैरर बनता है। इस टाइम पर स्मीगल 33 ईयर्स का होता है। जब फ्रोडो रिंग को लेता है तब उसकी एज भी 33 ईयर्स होने वाली थी। इसके बाद स्मीगल उस रिंग को पहन लेता है और अपने घर पहुंचता है। उसके टाउन में स्मीगल को कोई भी नहीं देख पा रहा था और जल्द ही स्मीगल को रियलाइज हो जाता है कि ये सब इस जादुई रिंग की वजह से हो रहा है। इसके बाद स्मीगल अक्सर उस रिंग को पहनता और लोगों की जासूसी करता। धीरे धीरे स्मीगल को इस रिंग की आदत हो गई। इसके बाद धीरे धीरे स्मीगल को उस रिंग की इतनी आदत हो गई थी कि वह सब कुछ भूल गया और धीरे धीरे उसका चेहरा और उसकी बॉडी बदसूरत होने लगी, जिसकी वजह से वो स्टुअर्ट हॉबिट्स में काफी अनपॉपुलर हो गया और वहां के हॉबिट्स उससे दूर होने लगे। इसके बाद उसकी आवाज भी श्रिंक होने लगी और सभी हॉबिट्स उसे गोलम कहकर बुलाने लगे। इसके कुछ टाइम बाद स्मीगल के अपनी फैमिली के साथ रिश्ते भी खराब हो गए और उसकी ग्रैंडमदर ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद स्मीगल अकेला हो गया और वो एंडविन नदी के किनारों पर भटकने लगा। इसके बाद स्मीगल उस रिंग को मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता और वह धीरे धीरे पहाड़ों की गुफाओं में रहने लगा। इसके बाद 2470 तक वो उन केव्स में रहा और जब वो बाहर निकला तब सूरज की रोशनी से उसकी स्किन जल जाती है। इसके बाद वो एक गुफा से मिस्टी माउंटेन्स की तरफ जाने लगता है और जहां पर वो गुफा खत्म होती है वो वहीं पर रहने लग जाता है। रिंग की वजह से गोलम की लाइफ स्ट्रेच हो जाती है। वह बाकी हॉबिट्स से 300 साल तक और जिंदा रहता है। आगे चलकर गैंडोल्फ बताता है कि गोलम की उम्र 470 ईयर्स है। द वन रिंग के जादू से गोलम 470 ईयर्स तक जिया। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है गोलम को डीगल का मर्डर हॉन्ट करता है और वो धीरे धीरे खुद की आइडेंटिटी भूल जाता है। इन 4 सेंचुरीज के दौरान गोलम उन केव्स में ही रहता है और उसकी अपीयरेंस एक हॉबिट से अजीब से दिखने वाले क्रीचर में बदल जाती है जिसे कोई पहचान नहीं पाता। इसके बाद थर्ड एज 2480 में ऑक्स मिस्टी माउंटेन्स में अपने ठिकाने बनाने लगे और स्मीगल की केव के ऊपर एक पूरा गॉब्लिन टाउन बन चुका था। इसके बाद एक दिन स्मीगल को एक भटका हुआ गॉब्लिन मिला जिसे वो मारकर खा गया और उसके अगले 400 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद जुलाई 2941 में जब बिल्बो बैगिंस बाकी ड्रॉफ्स के साथ एराबोर के लिए जर्नी कर रहा होता है तब गॉब्लिन्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वो गलती से गोलम की केव में गिर जाता है। यहाँ पर गोलम से वो रिंग गिर जाती है और उस रिंग को बिल्बो बैगिन पहले ढूंढ लेता है। इसके बाद गोलम जब बिल्बो को देखता है तब उसे बिल्बो पर शक हो जाता है और इसके आगे बिल्बो और गोलम के बीच में द हॉबिट की सबसे फेमस कन्वर्सेशन और रिडल का गेम्स होता है। इस रिडल गेम में गोलम हार जाता है जिसके बाद वह बिल्बो को मारने का प्लान बनाता है। यहाँ पर बिल्बो उस रिंग को एक्सीडेंटली पहन लेता है और उसे पता लग जाता है कि रिंग को पहनने वाला गायब हो जाता है, जिसके बाद वह गोलम से बचकर निकल जाता है और इस तरह से रिंग बिल्बो बैगिंस के पास आ जाती है। यहाँ पर बिल्बो गोलम को इजीली मार सकता था लेकिन उसको गोलम पर दया आ जाती है और वो उसे जिंदा छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर गोलम को रियलाइज हो जाता है कि रिंग उसके पास से चली गई है और उसे बिल्बो का सरनेम बैगिंस याद रहता है। गोलम को अब भी यकीन नहीं हुआ था कि रिंग उससे खो गई है, इसलिए वह माउंटेन्स में उसे अगले 2 सालों तक ढूंढता है, जिसके बाद रिंग उसे नहीं मिलती और वो मिस्टी माउंटेन्स को छोड़ देता है। इसके बाद गोलम
बिल्बो बैगिंस को ढूंढने निकल जाता है। गोलम बिल्बो का पीछा करते हुए मार्कवुड के जंगलों से डेल शहर में पहुंचता है। वहां पर वो छुपकर डेल के इंसानों की जासूसी करता है और उसे बिल्बो के शहर का नाम पता लगता है। इसके बाद गोलम बिल्बो को ढूंढने के लिए वेस्ट की तरफ निकल जाता है। गोलम को शहर का पता लग चुका था, लेकिन उसको इस शहर की लोकेशन का पता नहीं था, इसलिए वह अगले 1 साल तक मार्कवुड में ही भटकता रहता है। इस 1 साल के दौरान गोलम से मार्कवुड के लोग और वहाँ के एनिमल्स डरने लगे थे। गोलम किसी भी छोटे जानवर को मारकर खा जाता। इसके अलावा गोलम बर्ड्स और उनके अंडों को भी खाने लगा। इसके अलावा गोलम मार्कवुड के शहरों में रात में जाता और वहां पर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता वो उसे चुरा लेता और मारकर खा जाता। मार्कवुड के लोग गोलम को ड्रिंकिंग गोस्ट बुलाने लगे थे, जिसके बाद गोलम को मार्कवुड के एल्फ्स ढूंढते हैं और उसे कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद 2951 में गोलम मार्कवुड से भाग जाता है। ठीक इसी टाइम पर सौरॉन खुद को ओपनली रिवील कर देता है। इसके बाद गोलम मोरेडोर की तरफ भाग जाता है। इसके बाद अगले 30 साल तक गोलम मोरेडोर की पहाड़ियों में छुपा रहता है और फाइनली 2983 एज में वह बैराडूर के गेट्स तक पहुंच जाता है। यहीं पर गोलम उस एरिया की सबसे बड़ी मॉन्स्टर शीलोब स्पाइडर से मिलता है। जब गोलम मोरेडोर में होता है तब गैंडोल्फ को बिल्बो और उसकी रिंग पर शक होने लगता है। यहाँ पर गैंडोल्फ को लगता है कि बिल्बो के पास पावर ऑफ रिंग में से एक रिंग है। गैंडोल्फ का यह शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब वो बिल्बो की बर्थडे पार्टी में उस रिंग को देखता है। जिसके बाद गैंडोल्फ तुरंत शहर से निकल जाता है और ब्री में जाकर एरागॉन से मिलता है। जिसके बाद वो दोनों गोलम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से पहले गोलम सौरॉन को मिल जाता है। सौरॉन गोलम को पर्सनली टॉर्चर करता है और उससे रिंग के बारे में पूछता है। बाद में गोलम बताता है कि सौरॉन की एक उंगली नहीं है। गोलम से सौरॉन को हॉबिट्स, बैगिंस और शायर के बारे में पता लगता है। जिसके बाद वो नाज़गुल्स को बिल्बो को ढूंढने के ऑर्डर देता है। इसके बाद 3017 थर्ड एज में गोलम मोरेडोर से भाग जाता है। यहाँ से गोलम नॉर्थ की तरफ भाग रहा होता है और डेड मार्शेस में उसका एनकाउंटर एरागॉन से हो जाता है। एरागॉन गोलम को पकड़ लेता है और उसे मार्कवुड की तरफ लेकर जाता है। गोलम को मार्कवुड ले जाने के लिए एरागॉन 900 माइल्स का सफर पैदल तय करता है और इस जर्नी को एरागॉन अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट बताता है। मार्कवुड में गैंडोल्फ गोलम से पूछताछ करता है। यहीं पर गैंडोल्फ को गोलम के और उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद गोलम जब गैंडोल्फ को सौरॉन के बारे में बताता है तब गैंडोल्फ तुरंत मार्कवुड से निकलता है और वो गोंडोर की तरफ चला जाता है। इसके बाद सौरॉन जब गोंडोर पर अपना पहला अटैक करता है तब दूसरी तरफ से डोर गुल्डोर के ऑक्स मार्कवुड पर अटैक करते हैं और इसी बैटल के दौरान गोलम मार्कवुड से भाग जाता है। इसके बाद थ्रेंडवेल लेगोलस को रिवेंडल के लिए रवाना करता है ताकि वो गोलम की न्यूज गैंडोल्फ और बाकी की कंपनी को दे सकें। इसके बाद गोलम मिस्टी माउंटेन्स में छुप जाता है। इसके बाद अगले 5 महीनों तक गोलम मोरिया में ही छुपा रहता है। जिसके बाद फेलोशिप मोरिया में एंटर करती है और यहाँ पर गोलम को रिंग का पता लग जाता है। जिसके बाद वो फ्रोडो और फेलोशिप का पीछा करने लगता है। इसके बाद फेलोशिप जब लोथलोरियन पहुंचती है तब भी गोलम उनके पीछे होता है और वो एंडवी नदी के किनारों पर उनका वेट करता है। इसके बाद फेलोशिप के मेंबर कई बार गोलम को देखते हैं, लेकिन वो गोलम को नहीं पकड़ पाते और गोलम उनका पीछा करता रहता है। इसके बाद ऑक्स जब फेलोशिप की कंपनी पर हमला करते हैं तब बोरोमीर वहां पर मारा जाता है और फ्रोडो और सैम बाकी के फेलोशिप मेंबर्स से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर भी गोलम उनके पीछे होता है। इसके 2 दिन बाद एक पहाड़ी पर फ्रोडो और सैम गोलम को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर सैम गोलम को एक रस्सी से बांध देता है, लेकिन यहाँ पर फ्रोडो को गोलम पर दया आ जाती है और वो उसकी रस्सी खोल देता है। गोलम उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो उन्हें मोरेडोर का रास्ता बता देगा और वो उन्हें माउंट डूम तक लेकर जाएगा। यहाँ पर गोलम फ्रोडो से वादा करता है कि वो उसका स्लेव बनकर रहेगा। जिसके बाद फ्रोडो उसे मोरेडोर का रास्ता दिखाने के लिए बोलता है। फ्रोडो गोलम को उसके असली नाम स्मीगल से बुलाता है। गोलम यह नाम कई 100 साल बाद सुनता है और वो चौंक जाता है कि वो स्मीगल है या गोलम। यहाँ पर स्मीगल और फ्रोडो के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है। उन दोनों ने रिंग के साइड इफेक्ट्स को फील किया था और यही कारण था कि वो दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। इसके आगे की जर्नी के दौरान गोलम कई बार फ्रोडो और सैम को नाज़गुल्स और बाकी के खतरों से बचाता है, जिससे धीरे धीरे फ्रोडो गोलम पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगता है। और यहीं पर हमें पता लगता है कि गोलम की 2 पर्सनैलिटीज होती हैं, एक स्मीगल और दूसरा गोलम। यहाँ पर गोलम हमेशा स्मीगल को टॉर्चर करता था, वो उसे कंट्रोल करता था और उसे सैम और फ्रोडो को मारने के लिए बोलता था। एक्चुअल में गोलम स्मीगल की इविल पर्सनैलिटी होती है। इसके बाद मार्च 5, 3019 थर्ड एज में वो लोग ब्लैक गेट के फ्रंट डोर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही फ्रोडो और सैम ब्लैक गेट में एंटर करने वाले थे
गोलम उन्हें पीछे पकड़कर खींच लेता है और उन्हें वहां पर होने वाले खतरों के बारे में बताता है। यहाँ पर गोलम उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से मोरेडोर में पहुंचा देगा। इसके बाद गोलम उन्हें इथेलियन की तरफ साउथ में लेकर जाने लगता है। वहां पर अगले दिन गोंडोर के बॉर्डर पर उन्हें फेरामीर पकड़ लेता है। फेरामीर उन्हें हैनथन के किले में लेकर जाता है। यहाँ पर गोलम एक लेक में मछली पकड़ रहा होता है। दरअसल इस लेक में किसी का भी जाना मना होता है। यहाँ पर फेरामीर गोलम को मारना चाहता था, लेकिन फ्रोडो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गोलम को ना मारे और उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। यहाँ पर फ्रोडो गोलम को पकड़वाने में फेरामीर की मदद करता है और गोलम इसे एक बिट्रेल की तरह देखता है। यहाँ पर स्मीगल पूरी तरह से गोलम में बदल जाता है और उसकी इंटेंशंस यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। वो डिसाइड करता है कि वो फ्रोडो और सैम को धोखा देगा और उन्हें शीलोब की गुफा तक लेकर जाएगा। इसके 4 दिन बाद वो लोग मिनास मोरगुल पहुंचते हैं और वहां पर विच किंग की आर्मी को विटनेस करते हैं। इसी रात में जब फ्रोडो और सैम सो रहे थे तब गोलम शीलोब के पास जाता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे 2 शिकार लाकर देगा, लेकिन इसके बदले में वो अपनी प्रीशियस रिंग को अपने पास रख लेगा। इसके बाद वो हॉबिट्स के पास वापस लौटता है और उनका बचा हुआ खाना नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो फ्रोडो और सैम की लड़ाई करवा देता है और फ्रोडो सैम को वहां से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद गोलम फ्रोडो को धोखा देता है और वो उसे शीलोब की केव में डाल देता है, लेकिन यहाँ पर सैम आकर गोलम को भगा देता है और फ्रोडो को बचा लेता है। यहाँ पर शीलोब फ्रोडो को इंजर्ड कर देती है और फ्रोडो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ऑक्स फ्रोडो को ले जाते हैं और सैम उनका पीछा करता है। इसके बाद सैम फ्रोडो को ऑक्स से बचाता है और वो लोग माउंट डूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब भी उन लोगों को पता था कि गोलम अब तक उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो दोनों ज्यादा केयरफुल रहते हैं। इसके बाद मार्च 25 को सैम और फ्रोडो माउंट डूम के गेट्स पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर गोलम छिपकर सरप्राइजली उन पर अटैक करता है, लेकिन सैम एक बार फिर से फ्रोडो को बचा लेता है और यहाँ पर सैम के पास एक चांस था कि वो गोलम को मार दे, लेकिन जब वो गोलम की आंखों में देखता है तब उसे गोलम पर दया आ जाती है और वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ पर जब फ्रोडो माउंट डूम के अंदर पहुंच जाता है तब वो अपनी रिंग को निकालता है, लेकिन इसी मोमेंट पर फ्रोडो रिंग को माउंट डूम में फेंकने से मना कर देता है। यहाँ पर यह शो हो रहा था कि फ्रोडो पर वो रिंग पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेती है और फ्रोडो उस रिंग को अब अपने पास रखना चाहता था। इसी मोमेंट पर गोलम फ्रोडो पर अटैक करता है। फ्रोडो रिंग पहन लेता है, लेकिन गोलम उसकी उंगली को खा जाता है और उसकी उंगली से रिंग निकाल लेता है। फ्रोडो की उंगली कट जाती है और वो रिंग को गोलम से वापस लेने के लिए फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर गोलम फ्रोडो को गिरा देता है और फाइनली उसकी प्रीशियस रिंग उसके पास होती है। गोलम उसे देखकर खुशी से नाचने लगता है और गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो और प्रीशियस माउंट डूम में गिर जाते हैं और यहीं पर गोलम मारा जाता है। टॉल्किन अपने लेटर 192 में बताते हैं कि असल में वहां पर एक और पावर मौजूद थी। यहाँ पर टॉल्किन मिडल अर्थ के द वन गॉड ईरू एलोवेटार को रेफर कर रहे थे। टॉल्किन मेंशन करते हैं कि उसी पावर ने गोलम को फ्रोडो पर अटैक करने के लिए उकसाया और बाद में उसी ने गोलम को माउंट डूम में गिराया। एक्चुअल में ईरू यहाँ पर फ्रोडो को अपनी ओथ पूरी करवाना चाहते थे। फ्रोडो ने ये ओथ ली थी कि वो इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके दूसरी ओर गोलम ने भी एक ओथ ली थी कि वो फ्रोडो को अपना मास्टर मानेगा और वो इस जर्नी में उसकी मदद करेगा। इस ओथ को गोलम ने तोड़ दिया और इसीलिए ईरू ने उसको सजा दी और उसे माउंट डूम में गिरा दिया। मिडल अर्थ की हिस्ट्री में गोलम की सबसे ट्रेजिक लाइफ रही है। गोलम को खुद कभी पता नहीं लगा कि उसके साथ क्या घट रहा है। जब से गोलम को ये रिंग मिली थी उसकी लाइफ इविल और कर्स से भर चुकी थी, लेकिन रिंग को पाने के लिए गोलम ने अनजाने में उस रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया और इससे हमें पता लगता है कि गोलम ने इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने में एक अहम पार्ट निभाया। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।